नमस्कार। अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि जिंदगी में दुख क्यों है? आज हम एक ऐसे ही दर्शन की गहराइयों में उतरने वाले हैं, जो बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बना था। और ये सिर्फ कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये तो आत्मज्ञान का, खुद को समझने का एक बहुत ही गहरा रास्ता है। एक ऐसी खोज जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी। सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना? लेकिन ये बहुत गहरा है। क्या दुख का अंत मुमकिन है? देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये वो चिंगारी थी जिसने दुनिया के सबसे महान दर्शनों में से एक को जन्म दिया। और पता है, बस इसी एक सवाल ने एक राजकुमार को बुद्ध बना दिया, यानी एक ज्ञानी। तो चलिए देखते हैं कि आज की हमारी चर्चा का सफर कैसा रहेगा। हम शुरू करेंगे सिद्धार्थ गौतम के जीवन से, फिर उनके ज्ञान के मार्ग को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये दर्शन एक संगठित रूप में कैसे विकसित हुआ, और आखिर में इसकी हजारों साल पुरानी विरासत पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से। जरा सोचिए, एक ऐसा राजकुमार जिसे हर तरह की मुश्किल, हर तरह के दुख से बिल्कुल दूर एक आलीशान महल में पाला पोसा गया था, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो देखिए, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में जन्मे राजकुमार सिद्धार्थ की जिंदगी ऐशो आराम में गुजर रही थी। लेकिन 29 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। वो पहली बार महल की दीवारों से बाहर निकले और उन्होंने जिंदगी की वो कड़वी सच्चाइयां देखी जिनसे उन्हें हमेशा दूर रखा गया था: बुढ़ापा, बीमारी और मौत। ये देखना उनके लिए इतना इतना गहरा अनुभव था कि उन्होंने सब कुछ, अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया और सच की तलाश में निकल पड़े। और फिर 6 साल की कड़ी तपस्या के बाद 35 साल की उम्र में बोधगया में उन्हें ज्ञान मिला, और बस वहीं से वो बुद्ध कहलाए। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने जो खोज की थी, उसे हम महान जागरण या द ग्रेट अवेकनिंग कह सकते हैं। ये दुख की जो समस्या है ना, उसका एक बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था। एक ऐसा समाधान जो उन्होंने पूरी दुनिया के साथ बांटा। बुद्ध की पूरी टीचिंग्स का जो सार है ना, वो इन 4 आर्य सत्यों में है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, इसे एक डॉक्टर के डायग्नोसिस की तरह देखिए। पहला सच, जिंदगी में दुख है, ये हो गया डायग्नोसिस। दूसरा सच, दुख का कारण है हमारी इच्छाएं, हमारा अटैचमेंट, ये हो गया बीमारी का कारण। तीसरा सच, दुख का अंत मुमकिन है, मतलब इलाज पॉसिबल है। और चौथा सच, दुख खत्म करने का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग, और यही है असली इलाज, द प्रिस्क्रिप्शन। ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं है, ये एक पूरा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। और वो इलाज क्या है? वो है अष्टांगिक मार्ग। अब देखिए, ये कोई रूल्स की लिस्ट नहीं है कि ये करो, ये मत करो, नहीं, बल्कि ये तो जिंदगी को एक बैलेंस्ड और माइंडफुल तरीके से जीने के 8 आपस में जुड़े हुए प्रिंसिपल्स हैं। इसमें सही सोच, सही इरादे, सही बोलचाल से लेकर सही तरह से ध्यान लगाने तक सब कुछ आ जाता है। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल रास्ता है जिस पर चलकर कोई भी दुख से आज़ादी यानी निर्वाण पा सकता है। अब इस रास्ते पर अकेले चलना मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए 3 सहारे हैं, जिन्हें त्रिशरण या 3 जूल्स भी कहते हैं। पहला बुद्ध, यानी हमारे गाइड। दूसरा धर्म, यानी उनकी दी हुई टीचिंग्स। और तीसरा संघ, यानी उन टीचिंग्स को फॉलो करने वाली पूरी कम्युनिटी। ये तीनों एक तरह से वो पिलर्स हैं जो किसी भी साधक को उसकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि बुद्ध का जो ये पर्सनल फिलॉसफी था, उसे एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में कैसे बदला गया, ताकि ये ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक, हम तक पहुंच सके। और इसमें समुदाय और पवित्र ग्रंथों का रोल सबसे जरूरी था। आपको पता है, बुद्ध ने खुद संघ की स्थापना की थी। ये क्या था? ये भिक्षुओं और भिक्षुणियों की एक कम्युनिटी थी, और इनका काम था बुद्ध के टीचिंग्स को संभाल कर रखना, उसकी प्रैक्टिस करना और उसे दुनिया भर में फैलाना। इनकी जिंदगी बहुत सादी होती थी और मेडिटेशन पर बहुत जोर दिया जाता था। बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी, वो सब मौखिक थीं, तो बाद में उन्हें त्रिपिटक में लिखा गया। त्रिपिटक का मतलब है 3 टोकरियां। पहली टोकरी विनय पिटक, इसमें संघ के लिए नियम कानून है। दूसरी सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के मेन उपदेश और कहानियां हैं। और तीसरी अभिधर्म पिटक, इसमें बौद्ध फिलॉसफी का बहुत गहरा एनालिसिस है। यही ग्रंथ आज भी बौद्ध धर्म की बुनियाद हैं। अच्छा, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद
जैसे जैसे समय बीता, बौद्ध धर्म में भी बदलाव आने लगे। मतलब उनकी टीचिंग्स की अलग-अलग इंटरप्रिटेशंस होने लगी और इसी वजह से इसमें कई अलग-अलग स्कूल्स ऑफ थॉट और सेक्ट्स बन गए। समय के साथ बौद्ध धर्म में दो मेन ब्रांचेस बन गईं, हीनयान और महायान। हीनयान, जिसे थेरवाद भी कहते हैं, उसका फोकस होता है खुद की मुक्ति पर और वो बुद्ध को एक महान टीचर मानते हैं। लेकिन महायान का अप्रोच इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। उनका लक्ष्य सिर्फ अपनी मुक्ति नहीं, बल्कि दुनिया के हर जीव की मुक्ति है और इसीलिए वो बुद्ध को सिर्फ एक ऐतिहासिक गुरु नहीं, बल्कि एक डिवाइन पावर के रूप में देखते हैं। ये जो फर्क था ना, ये बौद्ध धर्म के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब इन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को सुलझाने के लिए और टीचिंग्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए 4 बड़ी बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुईं। पहली काउंसिल तो बुद्ध के निधन के फौरन बाद हुई, जिसमें उनकी टीचिंग्स को इकट्ठा किया गया। दूसरी काउंसिल में संघ के अंदर डिसिप्लिन को लेकर पहली बार मतभेद सामने आए। तीसरी काउंसिल, जो सम्राट अशोक के समय हुई, उसमें त्रिपिटक को फाइनल शेप दिया गया। और चौथी काउंसिल, यहीं पर महायान सेक्ट को ऑफिशियली मान्यता मिली। सच पूछिए तो इन मीटिंग्स ने ही बौद्ध धर्म को वो शक्ल दी जो हम आज देखते हैं। तो चलिए अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि इस बौद्ध दर्शन का हमारी कल्चर पर, आर्ट पर और हमारी मॉरल वैल्यूज पर क्या और कितना गहरा असर पड़ा। और हाँ, इसकी विरासत सिर्फ कुछ देशों तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, बौद्ध धर्म ने भारत की जड़ में बैठी जाति प्रथा को चैलेंज किया, अहिंसा और करुणा जैसे सिद्धांतों को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात क्या थी, इसने संस्कृत को छोड़कर आम लोगों की भाषा यानी पाली को अपनाया। इसका नतीजा ये हुआ कि ज्ञान कुछ खास लोगों तक ही नहीं रहा, बल्कि हर किसी तक पहुंचा और इसका असर भारत की कला से लेकर वास्तुकला तक और यहाँ से निकलकर पूरे एशिया के इतिहास पर आज भी साफ दिखाई देता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं आज के आखिरी सवाल पर। आज की इस भाग दौड़ वाली दुनिया में जहां हर तरफ स्ट्रेस है, अशांति है, ऐसे में बुद्ध की हजारों साल पुरानी कौन सी एक टीचिंग है जो आज हमारे लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, सबसे ज्यादा मायने रखती है? इस पर जरूर सोचिएगा।